इंसान के बच्चे बन जाओ। अब आखिरी जुम्मा आ गया और बड़ा दिन आ गया, अब जुम्मा भी रमज़ान में नहीं आएगा, तो एक इस बेस पर एक थोड़ा सा एहसास होता है। वो एहसास होना बुरा अमल नहीं है, बल्कि अच्छी ईमान की अलामत है कि भाई अब जा रहा है, जुम्मे भी सारे ख़त्म हो गए, अब रमज़ान का हमें जुम्मा भी नहीं मिलेगा। तो इस बेस पे किसी के दिल में आखिरी जुम्मा आने से इबादत का जज्बा पैदा हो जाए, तो इस पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से और अल्लाह की तरफ से पाबंदी नहीं है। लेकिन इसके कोई अलग से शरई अहकाम नहीं है जुम्मतुल वदा के, ना इसकी कोई अलग से शरीयत में फजीलत है। और इस दौरान खुतबे में ये पढ़ना अलवदा अलवदा ये भी छोड़ देना चाहिए। खुतबा वही जो मसनून हो उसी पर इक्तिफा करना चाहिए। अच्छा भाई, ये रमज़ान का आखिरी जुम्मा और क़ज़ाए उम्री, ये बात सही है कि जिस शख्स की नमाज़ क़ज़ा हो और मालूम नहीं कि कितनी है, तो रमज़ान के आखिरी जुम्मे के दिन 4 रकत पढ़े। इस तरह की हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 15 दफ़ा दूसरी सूरत पढ़े, तो इसकी 700 सालों की नमाजों का भी कफ़ारा हो जाएगा। मोहम्मद नदीम कराची से बिल्कुल नहीं है, 100% गलत है ये बात। अगर आपके ज़िम्मे नमाज़ें क़ज़ा हैं तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं वो आपके ज़िम्मे से साक़ित नहीं होंगी, उनको क़ज़ा करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे बच्चों की तरह क़ज़ाए उम्री शुरू कर दें। क़ज़ा नमाजें कब और कैसे पढ़ें? अगर एक आदमी की कई दिनों की नमाजें क़ज़ा हो और वो दिन भूल चुका हो, तो वो हर दिन की मुतय्यन नियत कैसे करेगा? नीज़ वो क़ज़ा नमाजें किन औक़ात में पढ़ सकता है? ये मोहम्मद साहब ने कराची से पूछा है। यानी इनका खुलासा ये निकला कि क़ज़ा नमाजों में तो हमें नहीं पता होता, जो क़ज़ाए उम्री ख़ास तौर पर पढ़ रहे होते हैं कि कौन से दिन की कौन सी नमाज है। तो ये खूब अच्छी तरह से समझ लें, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क़ज़ाए उम्री कैसे अदा की जाए, उसकी नीयत कैसे की जाए? आपने सबसे पहले तो एक डायरी में एक हिसाब लिखना है कि मेरे ज़िम्मे की क़ज़ा नमाजें टोटल कितनी है, एक अंदाज़ा लगाना है कि आप बालिग़ कब हुए थे और उसके बाद कौन सी नमाजें आप पाबंदी से पढ़ती रहे हैं, कौन सी पाबंदी से छोड़ते रहे हैं। जुम्मे की नमाजें तो अक्सर लोगों ने पढ़ी होती हैं। इस तरह एक ज़ाहिर 100% नतीजे तक तो आप नहीं पहुंचेंगे। एक लमसम अंदाज़ा लगा के एक गालिब गुमान जिस तरफ जाए, आपने एक डायरी में नोट कर लेना है कि जी मेरी इतने साल की फजर की नमाजें, इतने साल की ज़ोहर की नमाजें, इतने साल की असर की, इतने साल की मगरिब की, इतने साल की ईशा की, और वितर भी मुस्तकिल एक नमाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, इन्नल्लाह ज़ादकुम सलातन अला वहियल वितर, अल्लाह ने एक और नमाज का इजाफा कर दी जो कि वितर है। लेकिन जाहिर है दूसरी हदीसों में 5 नमाजों को फ़र्ज करार दिया गया, तो इससे पता चलता है कि वितर ना तो 5 नमाजों जैसी फ़र्ज है और ना बिल्कुल ऐसी जैसे आम नवाफिल होते हैं। तो इबादत में चूँकि एहतियात के पहलू को लिया जाता है, तो इसलिए हनाफ का ये कौल है, इमाम हनीफा की ये राय है कि वितर के साथ सुलूक ऐसे किया जाएगा जैसे फ़राइज़ वाला होता है, यानी क़ज़ा पढ़ी जाएगी एहतियात के पहलू की वजह से। फ़र्ज समझा नहीं जाएगा उसको, क्योंकि नमाजें तो 5 फ़र्ज हैं, लेकिन बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, तो इसलिए एहतियातन वितर की क़ज़ा भी वाजिब है। तो आपने ये इस 5 नमाजें और वितर का अंदाज़ा लगा लिया कि भाई ये इतने साल की बनती हैं, और एक डायरी में आप नोट कर लें। मैं डायरी में नोट करने का इसलिए कह रहा हूँ कि ये तजर्बे पर मबनी एक हकीकत है, मुशाहिदे पर मबनी, कि जो सिर्फ हाफजे पर चलते हैं वो कंफ्यूज ही रहते हैं सारी ज़िंदगी, वो फिर भूल जाते हैं कितनी पढ़ी कितनी रह गई। तो आपने एक चार्ट बनाना है कि भाई मेरी फजर की जैसे साल की इतने साल की नमाजें, तो इतने महीने इतने दिन, वो दिनों के आपने काउंट करके लिख लेना कि जी मेरी फजर की मिसाल के बाद 256 नमाजें रहती हैं, या 356 या 1256 नमाजें मेरी फजर की रहती हैं। तो आपने एक लिख लिया उसको, फिर जोहर का लिख लिया, असर का लिख लिया, मगरिब इशा और वितर का लिख लिया आपने। उसके बाद जब आप पढ़ना शुरू करें तो पढ़ने के औकात क्या हैं कि जो 3 मकरू औकात हैं, सूरज निकलते वक्त, जवाल का वक्त जब सूरज बिल्कुल सर पर होता है, और एक गुरूब आफ्ताब का वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, यानी गुरूब से 20 मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले, और फजर में तुलू आफ्ताब और तकरीबन 15-20 मिनट का वक्त, ये वक्त और जवाल के 10 मिनट आप लगा लें। इस टाइम के अलावा आप जब चाहें क़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं और जौन सी चाहे नमाज आप पढ़ सकते हैं। यानी ये भी हो सकता है फजर में आप इशा पढ़ें और इशा में फजर पढ़ें, तो जो नमाज जब चाहें आप पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं है। अब आपके पास एक चीज़ आ जाएगी सामने कि मेरी फजर की इतनी है, जोहर की इतनी, असर की इतनी, मगरिब की, इशा की और वितर की इतनी। अब आपको ये भी इख्तियार है, चाहें तो आप फजर के साथ फजर पढ़ लें, जोहर के साथ जोहर पढ़ लें, असर के साथ असर पढ़ लें, और अपनी डायरी में उसको माइनस करते जाएं, कि क्योंकि बाज़ दफ़ा जोश चढ़ता है, आप क़ज़ाए उम्री पढ़ना शुरू करते हैं और फिर कुछ दिनों में जोश ठंडा हो जाता है, आप भूल जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद दोबारा जोश आता है तो आपको याद ही नहीं होता कितनी पढ़ी थी मैंने। तो सारी ज़िंदगी आप कंफ्यूज रहते हो, भी शैतान को मौका मिल जाता है सुस्ती पैदा करवाने का। तो आपने क्या किया भाई, वो माइनस करते रहे। इस तरह भी पढ़ सकते हैं, 5 नमाजों के साथ 5 पढ़ लें और वितर के साथ वितर पढ़ लें। ये भी कर सकते हैं कि पहले सारी फजर की निमटा दें आप, और फजर के साथ फजर के साथ फजर, फिर जोहर के साथ भी फजर, फिर असर के साथ भी फजर। ये भी कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि आपने कोई 1 घंटा मुतय्यन कर लिया, भाई इसमें मैंने सिर्फ क़ज़ाए उम्री ही लौटानी है,
तो चाहे पहले सारी फजर की पढ़ लें या सारी जोहर की। आप ये कह सकते हैं भाई जोहर की नमाज लंबी है और असर की और इशा की लंबी, तो ये वाली पहले निपटा दूं, तो जोहर पहले निपटा दें सारी, और तरतीब से भी पढ़ सकते हैं। हर तरह से आपको इख्तियार है। बस आपने वो जो एक लिखी है ना तादाद, उसमें रोज बरोज कमी करनी है आपने। और उलमा कहते हैं कि जिनके ज़िम्मे क़ज़ा उम्री है, कम से कम एक दिन की नमाजें उनके ज़िम्मे लौटाना लाजिम है। और वो भी ना कर सकें, यानी उसके बावजूद भी क़ज़ा पूरी ना हो सके, तो फिर वसीयत करनी पड़ेगी कि मैं रोज़ाना एक दिन की नमाजें पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरी नमाजें मेरी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो रही, तो फिर आप वसीयत कर दें, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो माफ़ हो जाएंगी। लेकिन कम से कम एक दिन की नमाजें आप पढ़ें। और हिम्मत वाले लोगों को हमने देखा है कि वो बहुत जल्दी कई कई सालों की नमाजें लौटा लेते हैं। हमारे एक बुजुर्ग थे, हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास आया करते थे। वो 50 साल की उम्र में अल्लाह ने उनको तौबा की तौफीक दी, बिल्कुल लाइफ चेंज कर दी। तो उन्होंने 50 साल की उम्र में क़ज़ाए उम्री सारी पढ़ाई और 1-2 साल में उन्होंने कंप्लीट कर दी। हम जब भी देखते थे वो नमाज ही पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत जल्दी उन्होंने नमाजें कंप्लीट की और फिर 4 महीने में उन्होंने कुरान भी हिफ्ज़ किया। हालांकि वो ऑफिसर थे, गवर्नमेंट में उनकी बड़ी मसरूफियात थी, लेकिन माशाल्लाह जब बाज़ लोग तौबा करते हैं तो बड़ी ख़ानदानी तौबा होती है। और इस इतने नेक बनने के बावजूद भी उन पे अल्लाह के खौफ का गलबा रहता था। एक दिन हमारे हजरत के पास आए और कहने लगे मुझ पे बहुत खौफ है कि पता नहीं मेरा बनेगा क्या आखिरत में। तो हजरत उनको बड़ी उम्मीदें दिलाया करते थे। हमारे हजरत ने उनको इजाज़त बैत भी दी। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन बहरहाल आखिरी दर्जा ये है कि आप एक दिन में कम से कम एक दिन की नमाजें ज़रूर लौटाएं। और ये बात खूब याद रखें, जो आजकल एक नारा लगाया जा रहा है कि कोई क़ज़ा नहीं है, इसकी हदीस से सबूत पेश करो क़ज़ा उम्री का। तो याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जब भी क़ज़ा हुई है, चाहे जान के की हो या भूले से, जानकर तो जंग में हुई थी, जिहाद में नमाज का तरीका नहीं बताया था कि जंग की हालत में कैसे नमाज पढ़ी जाती है। तो उस वक्त आपकी ग़ज़वा खंदक में कुछ नमाजें क़ज़ा हुई, तो वो पहले आपने पढ़ी है। तो ये पूरी उम्मत का इजमाई मसला चला आ रहा है। हत्ता कि इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला जो बाज़ मसाइल में इजमाई उम्मत से उन्होंने एराज़ किया है, उनका भी यही कौल है कि नमाजों की क़ज़ा पढ़ी जाएगी। तो ये अब 15वीं सदी में कुछ लोगों ने ये एक शोशा छोड़ा है कि जो नमाजें क़ज़ा हुई हैं वो सिर्फ तौबा से माफ़ हो जाती हैं, और वो कहते हैं इस पर कोई हदीस नहीं है। तो भाई हदीस जो दावा करता है, हदीस उसके ज़िम्मे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर, कि दलील उसके ज़िम्मे जो दावा करता है। नमाजें जब क़ज़ा होती हैं तो आप ये दावा कर रहे हैं कि वो क़ज़ा किए बगैर सिर्फ तौबा से माफ़ हो जाएंगी, तो आपके ज़िम्मे दलील है। हम तो हदीस में जब भी देखते हैं, जब भी नमाज क़ज़ा हुई है, तौबा काफ़ी नहीं समझी गई है, उसको क़ज़ा भी किया गया है। तो नमाज हो या रोज़ा हो, आपको क़ज़ा बहरहाल करनी पड़ेगी। इस पर मैं तफसील से क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, दलाइल क़ज़ा उम्री के, वो मैं दोबारा अभी उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो मुसलमान को चाहिए तौबा करे और जितनी नमाजें उसके ज़िम्मे बाकी हैं वो जल्द से जल्द अदा करने की कोशिश करे। तरीका मैंने आपको बताया। हाँ, नीयत कैसे करेंगे? नीयत आपने ऐसे करनी है कि जब आप फजर पढ़ रहे हैं तो आप ये नीयत करेंगे, भाई मेरे ज़िम्मे जितनी फजर की नमाजें हैं उनमें मैं सबसे पहली नमाज पढ़ रहा हूँ। जब दोबारा फजर आप पढ़ेंगे तो भी यही नीयत कि मेरे ज़िम्मे जितनी फजर की नमाजें हैं उनमें सबसे पहली, क्योंकि जो पढ़ चुके हैं वो तो ज़िम्मे में रही नहीं है ना, तो इसलिए वो खुद ब खुद साखित हो गई आपकी नीयत से। तो हर दफ़ा ज़ोहर में भी यही नीयत कि मेरे ज़िम्मे जितनी ज़ोहर की नमाजें हैं मैं उनमें सबसे पहली नमाज पढ़ रहा हूँ। तो जब दोबारा ज़ोहर पढ़ेंगे तो भी यही नीयत कि मेरे ज़िम्मे जितनी ज़ोहर की नमाजें बाकी हैं उनमें सबसे पहली, जो पढ़ चुके हैं वो तो बाकी नहीं रही ना, तो वो तो नीयत में आएंगी नहीं। तो इस तरह हर नमाज में यही नीयत करते चले जाएं, और नीयत दिल के इरादे का नाम है, और इस तरह से आप नमाजें पढ़ लें तो इस तरह से इंशाअल्लाह नमाजें अदा हो जाएंगी। ये इबादतें हमें क्यों दी गई हैं? रोज़ा हमें क्यों दिया गया? तरावी क्यों दी गई है? ताकि हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए और हम अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दें। जितनी डिस्कशन पैगंबरों की कौमों के साथ हुई है वो सारी आज के हालात पे मुंतबिक होती है। वो समझा रहे हैं गुनाह छोड़ो, गुनाह छोड़ो, गुनाह छोड़ो, वरना अजाब आएगा, अजाब आएगा, अजाब आएगा। और आज आप देखो, जब किसी से बात करो गुनाह छोड़ो अजाब आएगा, वो कहेगा भाई अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला, तू कौन होता है? फौरन जवाब में क्या कहेगा? तू कौन होता है भाई बात करने वाला? अल्लाह है, मैं जानू, अल्लाह जाने, तू कौन होता है? बहुत खतरनाक जुमला है, बहुत डेंजरस जुमला है, डरना चाहिए ऐसे मौके पे। तो अल्लाह ने जो कहा ना कि मैं गफूर रहीम हूँ, किन लोगों के लिए कहा? वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहू, कुरान कहता है जो भी गुनाह कर बैठेगा या और किसी तरह से अपनी जान पे जुल्म कर बैठेगा, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, अब उसको ख्याल आ गया कि मैंने गलत किया है। अब उसको ख्याल हो गया, क्या हुआ? बोले ना मैंने गलत किया, मुझसे मिस्टेक हो गई है, भाई ये तो इसकी सजा क्या है? जहन्नम की आग। ये ख्याल नहीं है कि कोई बात नहीं, अल्लाह तो गफूर रहीम है, चलो यार चलता है, अभी थोड़ा डिले कर देते हैं, अभी तो जवान है, जब बुढ़ापे में तो वैसे ही सब कुछ छूट जाता है, जब
मुंह में दांत ही नहीं रहेंगे तो सूद छोड़ देंगे खाने के लिए मुंह में दांत? अरे सूद खाने के लिए भी तो मुंह में दांत होने चाहिए ना, हराम खाने के लिए मुंह में दांत होने चाहिए। तो जब बूढ़े हो जाएंगे तो मुंह में दांत रहेंगे ही नहीं, तो तौबा कर लेंगे हम। तो ये नहीं है। कुरान क्या कहता है? वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहू, जिसने भी अपनी जान पे जुल्म किया, सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, फिर उसको ख्याल हो गया यार ये मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ। जिना का रास्ता सही रास्ता है या गलत रास्ता है बताओ? शराब का रास्ता सही रास्ता है या गलत रास्ता है? दाढ़ी कटाने का रास्ता सही है या दाढ़ी रखने का रास्ता सही है? जरा बोल दे मुंह से काइंडली। रखने का, ये अल्लाह के नबी का हुक्म है भाई। माँ बाप की नाफरमानी, उनके सामने बदकलामी का रास्ता सही है या माँ बाप के सामने सर झुकाना, उनके सामने उफ ना करना, ये रास्ता सही है? उनकी फर्माबरदारी वाला रास्ता सही। औरत का अपने शौहर की नाफरमानी वाला रास्ता कि मेरे वही राइट हैं जो आपके, आप कौन होते हो मुझ पर ऊंची आवाज से बात करने वाले, मैं क्यों मानूं, मेरी अपनी लाइफ, आप अपनी लाइफ, ये वाला रास्ता सही है? या औरत कहे कि आप मेरे शौहर हैं, मेरे सर के ताज हैं, मैं आपके मातहत हूं, मैं आपकी फर्मा बरदारी में इज्जत और फख्र महसूस करती हूं, ये वाला सही है? बताओ ना। खवातीन जो बयान सुन रही हैं काइंडली वो भी बोले मुंह से। यूरोप जो हमें रास्ता सिखा रहा है, जो लिबरल लोग हमें रास्ता सिखा रहे हैं, वो मर्द और औरत की मुसावात का, बगावत का रास्ता। अभी मैं सऊदी अरब में था, एक साहब ने मुझे वाकया सुनाया कि मेरी बेगम ने मुझे कहा कि मुझे जॉब करनी है। मैंने कहा तुम्हें ज़रूरत क्या है भाई जॉब करने की, सारे खर्चे मैं उठा रहा हूँ, कोई कमी हो तो बताओ। उसने कहा नहीं मेरी पर्सनल लाइफ, इंग्लिश तो अब सबको आ गई है, मेरी पर्सनल लाइफ है, आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? कह रहे हमने कहा भाई मैं नहीं, आपको कहीं जाना है तो बताइए क्या जरूरत, किस चीज की जरूरत है? नहीं जी बस मुझे यही है कि मैंने जॉब करनी है, मैं इस घुटन के माहौल में नहीं रह सकती। घर के माहौल को क्या कहा जाने लगा है? घुटन का माहौल। घुटन घर में नहीं होती, जेल में होती है। घर जेल नहीं है। देखो कुरान में अल्लाह ने औरत जो पाकदामन औरतें हैं उनके लिए मुहसनात का लफ्ज इस्तेमाल किया, मुक़य्यदात का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। बहुत अहम पॉइंट की बात है नोट करने की। ये आज पहला बयान है ना, इसको तमहीज समझें आप आगे के बयानात की। पहले ही समझ में नहीं आएगा तो आगे कुछ नहीं समझ में नहीं आएगा, पहला समझ में आएगा तो आपको पता है कि मैंने किस ट्रैक पे चलना है, आगे कुरान से मैंने क्या सीखना है। अल्लाह मियाँ ने औरत के लिए कुरान में जो पाक दामन औरतें हैं, मुहसनात, शादीशुदा औरतों के लिए भी मुहसनात, ये लफ्ज निकला है हिसन से। हिसन कहते हैं किले को। हिसन किसे कहते हैं? किले को। किला किसे कहते हैं? अब यही नहीं पता होगा। किला कहते हैं जहां फौजियों की छावनी हो, दुश्मन के अटैक से बचने के लिए, उसे कहा जाता है ना। उसमें आर्मी बाउंड होती है, फौज बंद होती है उसके अंदर, ताकि बाहर से कोई दुश्मन हमला करे तो हम उस हमले को रोक सकें। किले की दीवारें इतनी मोटी होती थीं कि वो बाहर से तोप से भी हिफाजत, तीर और तलवारों से भी हिफाजत, और उसमें जरूराते जिंदगी का सारा सामान किले के अंदर मौजूद होता है। उसमें वो बाउंड होते हैं, बंद होते हैं। एक होता है जेल, जेल के अंदर भी लोग बंद होते हैं। क्या ख्याल है भाई? जेल के अंदर भी बंद होते हैं और किले के अंदर भी बंद होते हैं। खाना जेल के अंदर भी मिलता है, किले के अंदर भी मिलता है। तीर जेल के अंदर भी नहीं जाते और किलों के अंदर भी नहीं जाते। लेकिन आपको अगर ऑप्शन दिया जाए जेल में रहना पसंद करेंगे या किले में, तो कहां जाओगे आप? किले में। क्यों? आपको पता है जेल वो चीज है जिसमें बतौर सजा के बंद किया जाता है। जो तीर फेंक रहा था ना, उसको पकड़ के लाके अंदर कर दिया जाता है अपनी हिफाजत के लिए। और जो किले में होता है वो सेव होता है। तो हिसन, हा सौद और नून, हलवे वाली हा सौद, वो ये वाला सौद, और क्या है आखिर में? नून। तो मुहसन उसे कहा जाता है जो किले में सेव हो, महफूज हो। कि किले में लोग महफूज होते हैं, कैद नहीं होते। क्योंकि किला तो हम खुद बनाते हैं, तो कोई इंसान पागल है अपने आप को कैद करने के लिए किला बनाएगा? जेल दूसरों के लिए बनाए जाते हैं, अपने लिए नहीं बनाए जाते। किले अपने लिए बनाए जाते हैं, दुश्मनों के लिए नहीं बनाए जाते। तो अल्लाह ने वो औरत जो पाकदामन है, शादीशुदा है, उसके लिए मुहसनात का लफ्ज इस्तेमाल किया। मुहसनात का मतलब जो किले में महफूज होती है, शौहर की हिफाजत और घर की चार दीवारी की हिफाजत। इस हिफाजत को आज मगरिबी दुनिया ने जेल खाने से ताबीर कर दिया। किससे ताबीर कर दी? कैद है। घर में क्या है? ये औरत कैद है, शौहर की पाबंद है तो गोया कैद है, गुलाम है। ये कैद नहीं है, ये क्या है? बोल तो लो, क्या हो गया भाई? महफूज है। घर कैद खाना नहीं, औरत के लिए हिफाजत खाना है। अपने घर में कौन कैद होता है? पागल है क्या?
अबे भाई, जब इंसान सफर से आता है, आप बोलोगे पहला बयान ही अबे तबे से शुरू कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ ना, जब हम सफर से आते घर की तरफ भागते हैं ना, अगर वो कैद खाना होता तो सफर से तो इंसान को थकावट होती है, वो घर क्यों भागता है? होना ही चाहिए पार्क में जाए वो। अब मैं आया जनाब इतने दिन के बाद, तो मुझे चाहिए फौरन में अलादीन पार्क है, कौन सा है वो, मैं उतरते ही जा एयरपोर्ट पे मैं फौरन कहाँ जा रहा हूँ? अलादीन पार्क में, बी अम्मा पार्क में जा रहा हूँ, यहाँ बी अम्मा पार्क भी है, या और किसी पार्क में जा रहा हूँ। तो लोग कहेंगे बोले साहब हो क्या गया? मैं कहूंगा घर चार दीवारी, कैद, ये पार्क, खुला डुल्ला, खुला आसमान, कौए, जो मर्जी करो। तो वो कहेंगे भाई आपका घर में आप जो मर्जी करो यार, यहाँ मौली साहब ऐसे लेटोगे कोई तस्वीर बना के है डाल दे, यहाँ कमीज उतार के नहीं बैठ सकते आप। घर जितना महफूज है मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी, इतनी कोई जगह महफूज नहीं है। तो इस्लाम ने औरत को जो घर की चार दीवारी में बंद किया है, तो ये बंद करना उसको कैद में डालने के लिए नहीं, बल्कि उसको हिफाजत खाना देने के लिए, ताकि वो क्या हो जाए, महफूज। और शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी पे इसलिए लगा दिया कि मर्द ताकतवर है, जब औरत मियाँ की फर्मा बरदारी करेगी तो मियाँ फिर उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार होगा, उसकी हिफाजत करेगा, वो फिर उसके तमाम जरूरतें पूरी करेगा, उसकी औलाद की कफालत करेगा, उसकी इज्जत भी महफूज, उसको विरासत भी मिलेगी मरने के बाद, और फिर जिंदगी भर के लिए उसका ख्याल करेगा, जैसे कि करते हैं, मेजॉरिटी करती है, चंद एक बेवकूफों को छोड़ के। तो मैं जल्दी से बात को कंप्लीट करता हूँ। जो रमजान में हमने सीखना है मैं वो बातें बता रहा हूँ, मेरे पूरे बयान इसी पर होंगे, फिर नहीं बोलना मौली साहब को हो क्या गया है। अगर मैं आपकी मर्जी की बातें करने के लिए आया हूं तो फिर भाई जो फिर मुझे लिख के दे दो, मैं पढ़ के सुना दूंगा। और अगर मैं वो बातें करवाना चाह रहा हूं जो कुरान करवा रहा है, और इंशाल्लाह ये सारी बातें कुरान में आएंगी, मेरी अपनी तरफ से कोई बात नहीं है। तो यहाँ जो खवातीन तरावी पढ़ने आ रही है, यहाँ जो आदमी पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो सब ये दिमाग में रखें कि ये मैं अपना कोई फिरका नहीं लॉन्च किया, मैं अपनी कोई बात नहीं करूंगा, ये सारी बातें किसकी होंगी? कुरान की। तो अल्लाह ने औरत के लिए मुहसनात का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये मुहसनात का लफ्ज महफूज औरतें, ये कौन होती हैं? जिनके मियाँ होते हैं, वो मियाँ की इताअत करती हैं और मियाँ की मर्जी के बगैर घर की चार दीवारी से बाहर बोलो नहीं निकलती। तो वो मैं बता रहा था, उन्होंने कहा मेरी बेगम ने कहा जॉब करनी है, एक्चुअली जॉब ये वो मैं कैद नहीं दे सकती। उन्होंने कहा फिर मजबूर हो गए। फिर जॉब के बाद क्या होता है, फिर वो घर टूटते हैं। फिर जब शौहर देखते हैं मेरी कोई बात ही नहीं मान रही, तो फिर वो खर्चा करना शुरू, भाई तुम जॉब कर रही हो तुम खुद खाओ। कहती है ठीक है मैं इंडिपेंडेंट, मुझे इतनी तनख्वाह मिल रही है, मुझे क्या जरूरत। फिर जब क्या हुआ, तो फिर बच्चे बाप से महरूम हो जाते हैं, बच्चे डिवाइड हो जाते हैं। बिल आखिर फिर वही नतीजा निकलता है। जवानी में ऐसी खवातीन लाइफ को एंजॉय करती हैं, और जहां जवानी ढलकना शुरू हुई, इंजॉयमेंट गई। अब तो खुद ही भेज दिया करो ना, जहां भेजता हूं मैं, वो सारी इंजॉयमेंट कहाँ गई? तेल लेने। वो सब मजे क्या हो गए? किरकिरे। और मर्द के दिल में भी फिर उस औरत की मोहब्बत खत्म हो गई थी। जब मेरे साथ वफा नहीं कर रही है तो टाइम पास करो, वो भी टिश्यू पेपर की तरह। मर्द के बड़े मजे हो जाते हैं, मैं बता दूं। खवातीन समझती है मियाँ को छोड़ के जाएंगी तो मियाँ टेंशन में आएगा। वो गैरतमंद लोग थोड़े दिन के लिए टेंशन में आते हैं, फिर वो भी बेगैरत बन जाते हैं। कहते हैं यार जब सोसाइटी यही चल रही है फिर इंजॉय करो ना, फिर टेंशन लेने की जरूरत क्या है। तो मर्द की इंजॉयमेंट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो तो कोई बाउंड ही नहीं होगा ना, हुकूक का पाबंद ही नहीं होगा, वो तो लाइफ को एंजॉय करेगा। तो फिर नतीजा क्या निकलेगा कि बुढ़ापे में मजे कौन उड़ाएगा? कुत्तों के मजे होंगे बुढ़ापे में, हकीकत बता रहा हूं आपको। बुढ़ापे में आप, क्योंकि बच्चे भी फिर नहीं होते तलाकों के बाद, बच्चे एक आध हुए, वो बड़े हो गए, वो भी मार्केट से शार्ट, वो फिर वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। वो अपनी अम्मा को कहेगी बेटी कि अम्मा जब तू मेरे अब्बा की पाबंद नहीं है तो मैं तेरी पाबंद किस खुशी में, मैं भी लाइफ को क्या करूंगी। यार तुम लोग पता नहीं क्या हो गया आज तुम लोगों को, तो बोल दो मुंह से ना। देखो जब बेगम साहिबा शौहर की पाबंद नहीं, अब जो है ना पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है, इसलिए मैं इन टॉपिक पे इतना ज्यादा चीखता हूं। लोग कहते हैं इतना क्यों चीख रहे हो इस टॉपिक पर? पूरी दुनिया जा इधर को रही है, नमाज चलती रहेगी, ज़कातें भी निकलती रहेंगी, रमजान के रोजे भी चलेंगे, लेकिन हमारा फैमिली सिस्टम क्या हो जाएगा? बर्बाद, तबाही। अरब भी इसी तरफ जा रहे हैं, अब अजम भी इसी तरफ जा रहे हैं। इसको रोकना है, हमने बंद बांधना है इसके आगे। इसके मैं साइड इफेक्ट बता रहा हूं आपको। तो फिर क्या होगा? अम्मा ने जब अब्बा को छोड़ा, बच्चों के अब्बा को, तो फिर बेटियां क्या कहेंगी? अम्मा जब आप हमारे अब्बा की नहीं हो तो हम भी किसके नहीं है? आपके नहीं है। तो फिर बड़ा छोटा थोड़ी होता है कोई, फिर तो इंडिपेंडेंट है ना। तो मैं जा रही हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड मेरा आया हुआ है गाड़ी लेके, अम्मा टाटा। माँ कहेगी बेटा मुझसे पूछ तो सही। वो कहेगी अम्मा आपने अब्बा से पूछा था? नहीं यार ये बात समझ में बोलो ना। अगर ये वफा कर लेती ना अपने मियाँ के साथ, आज इसके दिफा में कौन खड़ा होता? बाप खड़ा होता। मर्द वैसे भी पावरफुल है, वो खड़ा होता, वो नहीं जाने देता। खैर बहरहाल वो जाएगी, फिर आगे उसका भी यही हशर होगा। तो बुढ़ापे में फिर कोई किसी का नहीं होगा, क्योंकि जब आप जवानी में वफा करते हैं तो बुढ़ापे में वफा मिलती है, जवानी में बेवफाई तो बुढ़ापे में भी क्या
बेवफाई। फिर बुढ़ापे में जब 40-45 साल बुढ़ापा, ये नहीं कि 80-80 साल वाला बुढ़ापा, थोड़े दिन होते हैं जवानी के ढलकने के, उसके बाद ना वो ताकत रहती है जॉब करने की। फिर वो कंपनियां भी कहती हैं अब ये खांसता ज्यादा है, काम कम करता है, ठीक है। ये खांसी इसको ज्यादा आ रही है, काम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो बेनिफिट्स भी आहिस्ता आहिस्ता कम। उसके बाद आपके पास पैसा बहरहाल, वो भी चंद लोगों के पास, सबके पास तो पैसा भी नहीं होता, बाकी तो रोडों पे रुल रहे होते हैं, लेकिन चंद करोड़पति होते हैं। फिर वो कहते हैं इतना पैसा आ गया, बच्चे तो हैं ही नहीं, दामाद भी नहीं है, पोते भी नहीं है, नवासे भी नहीं है, ये तरावियां चल रही हैं हमारी, कुछ भी नहीं है, अब हम करेंगे क्या करेंगे। तो फिर मजे किसके होते हैं आखिर उम्र में, कुत्तों के। फिर वो खानदानी सा कुत्ता खरीदते हैं, वो कहते हैं बच्चों ने तो वफा नहीं की, बीवी मेरी भी वफा नहीं की, औरत कहती है शौहर ने वफा नहीं की। वफादार एक ही मखलूक है जिसको वफा सिखानी नहीं पड़ती, और इट इज कॉल्ड कुत्ता। वो कुदरत ने उसमें वफा के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए, क्योंकि इन्होंने तो वफा की नहीं। कुत्ते को देखते हैं कि यार बच्चे को खाना खिलाया था हमने बचपन में, स्कूल की फीसें भरी थी, इसकी गर्लफ्रेंड मिली, टाटा करके चला गया। बेटी को हमने खिला पिला के जवान किया, खूब पढ़ाया लिखाया, मोहब्बतें दी, बचपन में पार्कों में लेके गए, झूलों में घुमाया, पैम्पर का खर्चा, इस तालीम का खर्चा, बच्ची की शादी की टेंशन, ब्रेन हेमरेज से अब्बा मर गए या मरते मरते बच गए, ये बड़ी टेंशनें उठाई। लेकिन जनाब आज तो वही ये टाटा करके निकल जाती है, सही है ना। तो उन्होंने देखा हमने कुत्ते पे, इन इंसानों पे इतना खर्च किया, रिप्लाई उसका जो रिस्पॉन्स था कुछ भी नहीं था, उसका आउटपुट कुछ भी नहीं था। कुत्ते को एक निवाला दो वो लेट जाएगा आके, वो कलाबाजियां खाना शुरू कर देगा, ऐसा चाटना शुरू करेगा, आप कहोगे यार कुत्ता क्या है, बेहतरीन मखलूक है। पता नहीं ये मौलवी लोग कुत्तों के इतना खिलाफ क्यों हैं। लिहाजा मजे किसके होंगे आखिर उम्र में, कुत्तों के मजे होंगे, उनको खिलाया जाएगा। एक बुढ़े ने भी कुत्ता पाला हुआ होगा, एक बुढ़िया ने भी क्या पाला हुआ होगा, कुत्ता। फिर वो कुत्ता बैठ के बातें भी करेगा उनसे, दुम भी हिलाएगा, फिर वो उसको लेके गलियों में घूमेंगे भी। आपको पता है कुत्ते को लेकर घूमना आसान नहीं है, मैंने बहुत लोग देखे जो कुत्तों को लेके घूम रहे होते हैं, वो कह तो रहे होते हैं कुत्ते को हम लेके घूम रहे हैं, लेकिन असल में कुत्ता उनको लेके घूम रहा होता है। क्योंकि जब आप गाय बकरी है ना, ये पल जाते हैं, ये आराम जहां जहां बोलोगे जाएंगे। कुत्ते में ये होता है कि जब आप उसकी रस्सी पकड़ते हो ना, वो कभी उधर जा रहा है कभी उधर, ऐसे खींच रहे होते हैं, टेंशन। बहुत से लोग मैंने देखे हैं यूरोप में भी और ऐसे मॉडर्न लोगों में ना, कि कुत्तों को वॉकिंग पे लेके निकलते हैं। मैं कहता हूँ यार ये तो कुत्ता तुम्हें लेके निकला हुआ है, वो कुत्ता काबू में नहीं आता है, आप तमीज से वॉकिंग नहीं कर सकते हो, हकीकत बता रहा हूं, जाके देख लो। कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर पकड़ के खींच रहे हैं, कभी इधर से पकड़ के खींच रहे हैं। तो टेंशन तो सारी तुम्हारी, ये कैसी वॉकिंग हो रही है यार। तो ये नेचर से बगावत के नताइज देख रहे हो, नहीं देख रहे ना, कर लो जो करना है कर लो, आप अपनी मनमानी जिंदगी गुजारो, खुदा की कसम इस्लाम पे आ जाओ। मुझे इतना, ये जब कुरान रमजान में तो कुरान ज्यादा सुनने का पढ़ने का मौका मिलता है, इतना खुशी होती है, खुदा की कसम इतनी, या अल्लाह तूने हमें कैसी किताब दे दी, कितनी प्यारी किताब दे दी। ऐसे 2 और 2 4 की तरह उसने हमारे लिए जिंदगी मुतय्यन कर दी, ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना जैसे लोग कह रहे हैं। कितना फायदा, जहनी सुकून भी। देखो गुनाह एक ऐसी चीज है, बुराई एक ऐसी चीज है। मैं पहले वो टॉपिक कंप्लीट कर लूं, तो सही रास्ता और गलत रास्ता। तो औरत के लिए क्या है, शौहर की नाफरमानी वाला रास्ता है या फर्माबरदारी वाला, फर्माबरदारी वाला। इसी तरह मर्द के लिए भी है भाई, एक है बीवी बच्चों के साथ बदतमीजी से बात करना और उन पे हाथ खुला ना रखना, कंजूस मक्खी चूस बन के रहना। बाहर निहारियां बर्गर फोड़ रहा है, पिज़्ज़े खा रहा है, घर वालों को खिचड़ी खिला रहा है। हदीस में आता है जो खुद खाओ उनको भी खिलाओ, जो खुद पहनो उनको भी, जिस स्टैंडर्ड का खुद पहनो उनको भी पहनाओ, समझते हो। और जब घर में दाखिल हो, आपके जितने अखलाक हैं, बाहर आप जितना अच्छा दोस्तों से हंस हंस के तमीज से बात करते हो, तो सबसे पहले वो हंसी मजाक और वो किससे होना चाहिए, आपके बीवी बच्चों से होना चाहिए। बहुत से लोग जब घर में आते हैं तो घर वाले डर जाते हैं, आए क्यों, बाहर रहते तो ज्यादा, बोलो ना, आते ही टेंशन पार्सल करना शुरू कर देते हैं। जो बॉस की टेंशन है वो घर में ला के घर वालों को पार्सल करते हैं। तो ये अमल अच्छा है, या वो सीधा रास्ता ये है कि जब घर में आओ मुस्कुराते चेहरे के साथ आओ, बीवी बच्चों को टाइम दो, उनकी कड़वी कसीली कभी कभार इग्नोर कर दिया करो, ठीक है ना, अच्छे रुख पे लेके जाओ उनको टाइम दो, कभी तफरी में ले जाया करो उनको। तो ये वाला रास्ता अच्छा है, ये सीधा रास्ता है। और वो वाला रास्ता जो पहला वाला रास्ता था, जब घर में आए तो ऐसे जैसे चंगेज खान ने बगदाद पे हमला कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अब्बा जब घर में आते हैं ना, सब थर-थर कांपना शुरू कर देते हैं। अब्बा पता नहीं अब क्या क्या बोल रही। एक साहब मुझसे मिले, उन्होंने मुझे बोला कि मेरा किस्सा नहीं सुनाना बयान में, लोग डर रहे होते हैं। मैंने कहा भाई अगर मैं सुनाऊंगा भी तो क्या पता चलेगा तुम्हारा किस्सा है यार, इतना भी नहीं डरो ना। ऑटो पे आ गए हैं हम लोग ना, जैसे मैं सेल्फियों में ऑटो पे आ गया हूँ,
कई दफा तो लोग सेल्फियां ले रहे होते हैं ना, मैं दे रहा होता हूँ, बाज़ दफा वैसे ही आ रहा होता है, मैं फिर भी सेल्फी उसको दे रहा होता हूँ, क्योंकि मैं उस पर एक सेट हो गया हूँ अब ना। जो भी आ रहा है मुंह आगे करके ना, मुझे पता होता है सेल्फी लेगा, तो बाज़ दफा नहीं भी ले रहा होता है ना, मैं उसको सेल्फी दे रहा होता हूँ कि भाई तू सेल्फी ले ले, तो वो ऑटोमेटिक पे हो गया हूं मैं। तो अब क्या है कि उन्होंने कहा मेरे अब्बा मेरी कोई बात नहीं मानते, ऐसे अब्बा भी हैं मार्केट में। कह रहे मेरे दिल की कोई चाहत होती है ना, मैं अब्बा से बोल नहीं सकता, मुझे पता है मैं पिटूंगा, अब्बा बोलेंगे तूने बोला क्यों। तो यहां कौन गलत है भाई, बोलो यार। आपने तो घर का निजाम वो बना दिया है बिल्कुल एक मैदान जंग, जैसे ऑफिसर हुक्म देता है कि फौजियों को कि अब ये करना है ये करना है, फौजी को ये इजाजत थोड़ी है, सर काइंडली मेरा दिल चाह रहा है कि ये वाला बम मैं वहां के बजाय वहां जाके फाड़ दूं ठीक है, उसको इजाजत होती है फौजियों, मातहत फौजियों को इजाजत होती है। भाई मैदान जंग में फौजी इंतजार करता है अपने ऑफिसर के ऑर्डर का, जो ऑर्डर होगा उस पर अमल करना है, यही होता है ना। घरेलू माहौल थोड़ी होता है मैदान जंग में, और होना भी नहीं चाहिए। वहां ये नहीं होता कि सर आप मेरा मशवरा ये है कि ये जो शब बारात के लिए हमने पटाखे रखे हुए थे, वो वाले पटाखे हम क्या करेंगे, पहले वो वाले पटाखे चलाते हैं फिर सच्ची मुच्ची के चलाएंगे, पहले डराने के लिए ना दुश्मन को। वहां मशवरे नहीं चल रहे होते, मशवरे तो पीछे होते हैं, और वो भी ऑफिसर्स में होते हैं, वो मातहत लोगों से बहुत कम मशवरे लिए जाते हैं। तो अब बाज अब्बा ऐसे हैं, उन्होंने घर में मार्शल्ला लगाया हुआ है। हम ठीक है, हम भी वो उस जमहूरियत के कायल नहीं है जो आजकल मार्केट में चल रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, ऐसा मार्शल्ला लगा दिया कि आप अपने बच्चों की उनकी अपनी चाहतें क्या है उनको आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। हाँ, तो शादी ब्याह के मामले में वो तो बेड़ा गर्क हो जाता है बेचारों का, बगावत फैलती है। तो बहरहाल बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें आज एक सबसे बड़ा मसला बदनजरी का बना हुआ है। बेहयाई तो इतनी फैल रही है, इंटरनेट पर फोश फिल्में, फिर जिना की तरफ लड़के जा रहे हैं। अब जिना को बुरा समझना छोड़ दिया है, लड़कियां भी जिना की तरफ जा रही हैं, क्योंकि जब देख रहे हैं कि इंटरनेट पर फोश फिल्में, बरहना फिल्में देख रहे हैं कि इन्हें कुछ कोई अजाब नहीं आ रहा है इनके ऊपर। देखो ये तो एक एक औरत बाकायदा अपनी फिल्म बनाती है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाती है, 20 मर्दों से जिना करती है, और उस सोसाइटी में फिर भी उसकी इज्जत में कोई कमी बोलो नहीं होती, ना कोई खुदा का अजाब आता है। तो कुरान कह रहा है लूत अलैहिस्सलाम पे अजाब आया, फला कौम पे अजाब आया, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये नॉर्मल है, ये पता नहीं हम क्यों इतने तंग माहौल में है। फिर जिससे थोड़ा सा इश्क हुआ, पहले जमाने में दोस्तियां होती थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत कम होते थे, मंगेतर होती थी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो तसव्वुर नहीं था, आज से 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूं। मंगेतर होती थी, मंगेतर के साथ भी नाजायज ताल्लुकात नहीं होते थे। लेकिन अब क्या मतलब है, आपको गर्लफ्रेंड का मतलब ये समझा जाने लगा है कि गर्लफ्रेंड है तो इसके साथ फिजिकल रिलेशन होगा। कितनी बड़ी बुराई है जिना, कितना गंदा जुर्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने मेराज की रात कुछ लोगों को देखा, बरहना मर्द और औरतें नंगे जल रहे हैं आग में। पूछा जिब्रील से ये कौन लोग हैं, जिब्रील ने बताया ये आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें। इतना गंदा, इतना पलीद गुनाह, और ये किसी भी कौम में हलाल नहीं रहा है। ये तो अब जाके दुनिया ने इसको मॉडर्न होके हलाल कर दिया है। ना हिंदू इसके कायल थे, ना सिख इसके कायल थे, ना ईसाई इसके कायल थे, ना चाइना वाले, ना जापान वाले, कोई भी कायल नहीं था इसका। ये ऐसा गंदा अमल है कि इसके लिए मजहब की जरूरत नहीं है। इंसानी नेचर इस अमल को क्या कहती है। देखो जब से इंसान दुनिया में आया ना, उसने दो तरह के लोग देखे, एक गधे घोड़े देखे और एक मुहज्जब मखलूक देखी। मुहज्जब मखलूक को जानवरों में ही देखा, पेयरिंग करके रहते हैं, जोड़े बना के रहते हैं। और गधे घोड़ों को देखा कि इनके आपस का सिर्फ एक फिजिकल रिलेशन होता है, उसके अलावा कोई रिलेशन नहीं होता। शुरू से इंसान किससे नफरत करता है, जिना से। आप माजी में जाए ना, जिना पर जो कौमें सजा दिया करती थी वो सजा बहुत सख्त होती थी। इस्लाम में तो हल्की सजा है, 100 कोड़े मारो, और अगर रजम की सजा है तो उसमें भी गवाहियों की शर्त इतनी लगा दी कि 4 गवाह और फिर वो ऐसे गवाह हो, बहुत मुश्किल से वो सजा नाफिज की जाती है। लेकिन आप अगर दूसरी कौमों में जाएंगे ना, उनमें किसी ने जिना कर लिया माजी में, उसकी ऐसी इबरतनाक सजा होती थी कि आज तसव्वुर नहीं किया जा सकता, हालांकि वो मुसलमान बोलो नहीं थे। ये इतना गंदा अमल है कि ये तो कुरान ने हराम ना भी किया होता तो भी इंसानियत के लिए ये एक बदनुमा दाग है, धब्बा है। इंसान का जमीर मलामत करते हुए तो मैं गलत कर रहा हूं। तो इन तमाम जराइम से भाई रमजान में क्या करना है, बोलो ना, तौबा करनी है। और मेरे भाई जो लोग भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं, कलमा पढ़ चुके हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मुझे मानते हो तो खाली पीली का दावा मैं कबूल नहीं करूंगा। तुम्हें पूरी जिंदगी 5 टाइम मस्जिद में जमात से नमाज पढ़नी है। नमाज छोड़ देना इस्लाम में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। सहाबा के दौर में
ये पता प्रैक्टिकली जब देखना होता था ना कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, तो कपड़ों से नहीं पता चलता था, कपड़े सबके एक जैसे होते थे, कल्चर था अरब का, जो भी जुब्बा पहनना है या जो भी, कपड़ों से नहीं पता चलता था, दाढ़ी से भी नहीं पता चलता था, क्योंकि दाढ़ियां बोल लो क्या हो गया सब रखते थे। पता चलता था नमाज से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुख्तलिफ कबीलों को दावत दी ना इस्लाम की, तो कुछ ने मान लिया, कुछ ने जंग के लिए तैयार हो गए। तो आप जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लश्कर लेके जाते किसी इलाके के करीब, रात को पड़ाव डालते और आप देखते सुबह फजर की अजान की आवाज और लोग नमाज की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नजर आ रहे इसका मतलब ये इस्लाम कबूल कर चुके हैं, नजर नहीं आ रहे तो हमला करते थे उनके ऊपर, इसका मतलब इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। और वहां ऐसा नहीं है कि आपने हमला किया और लोगों ने कहा कि जी एक्चुअली हम मुसलमान तो हो गए हैं, लेकिन क्या करें वो आंख नहीं खुलती मौजिन की, इसलिए अजान भी रह गई और वो पब्लिक जो थी वो सो रही थी तो नमाज भी रह गई। ना 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 भाई, नमाज पढ़ रहे हो तो मुस्लिम हो, नहीं पढ़ रहे तो हम तुम्हारे दिल में झांक के बोलो, नहीं हमें क्या पता तुम्हारे दिल का। आज जनाब इतना पक्का बातें ऐसी कर रहा होगा जैसे इससे बड़ा कोई अफलातून दुनिया में है ही नहीं। नमाज के वक्त में मस्जिद से क्या होगा, शार्ट। खवातीन के लिए घरों में नमाज का हुक्म है। जो परहेजगार औरतें नमाजी हैं उनकी भी सफर में नमाजें ज़ाया हो जाती हैं, शॉपिंग के दौरान उनकी नमाजें ज़ाया हो जाती हैं, बीमारी में उनकी नमाजें ज़ाया हो जाती हैं। एक्चुअली मुझे इमरजेंसी थी, मुझे फौरन हॉस्पिटल पहुंचना था, बच्चे का मसला था एक्चुअली, इसलिए नमाज क्या हो गई, बोलो फजा हो गई, मैं कहाँ पढ़ती। भाई आपको ये पूरी जमीन जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदा, नबी ने फरमाया अल्लाह ने पूरी जमीन मेरे लिए सरदागाह बना दी है। ये इस उम्मत की फजीलत है। पिछली उम्मतों में इबादत गाह में ही नमाज होती थी, मस्जिद के अंदर चर्च के अंदर ही होती थी, चर्च के बाहर नहीं। इस उम्मत की ये फजीलत है, जहां नमाज का टाइम हो कजा नहीं होने देना। कजा हो रही है वहीं मुसल्ला बिछाओ, मुसल्ला नहीं है रोड पे पढ़ लो, ये तो मुसल्ला भी हमने ऐसे ही लगा दिया साथ में, मिट्टी में पढ़ो, रोड पे पढ़ो, सड़क पे पढ़ो। वहमी लोग तो वहां देखते रहेंगे कुत्ता तो नहीं चाट के गया है यहाँ पे, ऐसे तो हो सकता है कुत्ता आपकी जाए नमाज को चुपके से चाट के चला गया हो। जब तक यकीन ना हो किसी जगह के नापाक होने का, शरीयत कहती है उस वक्त तक इसको पाक ही समझा जाएगा, जब तक अपनी आंखों से ना देखो। हजरत उमर के दौर में सफर में लोग थे, एक तालाब आया, उससे वुजू करने लगे, तो वहां जाके किसी ने तहकीक शुरू की, भाई इस तालाब में किसी कुत्ते ने मुंह तो नहीं डाला। हजरत उमर को गुस्सा आया, फरमाया अब हिमू मा अब हम अल्लाह, हमने तो नहीं देखा ना किसी कुत्ते को मुंह डालते हुए, तो जिस चीज को अल्लाह ने छुपा दिया उसको क्या करो, छुपा दो उसको, जब तक हमने नहीं देखा हम पाक समझेंगे। अब पता चला आपने तहकीक शुरू कर दी, कुत्ते ने मुंह डाला है, किसी ने आगे हाँ जी कुत्ते ने मुंह डाला है, अब आपको लो भी कुत्ते ने मुंह डाल दिया, अब दूसरा तालाब तलाश करो बैठ के। कभी भी सफर में अपने साथ किसी वहमी को मत रखो, टेंशन देता है वो। अब कुत्ते ने मुंह डाला, दूसरा तालाब तलाश करो ना। तयम्मुम ऐसे थोड़ी जायज है, तयम्मुम तो जब जायज है जब पानी की पूरी कोशिश कर ली आपने, कहीं भी नहीं मिल रहा, फिर तयम्मुम जायज होता है। अब बैठो। अरे उमर ने कहा भाई हमें क्या पता, बस अल्लाह ने छुपा दी एक चीज को, क्या रखो, छुपा के रखो, वुजू करो और निकलो आगे से। मैं होता वहां पे तो मैं कहता कि भाई नहीं, मैं ये माँ ये नहीं कहता, यहां होता तो कहता पतली गली से निकलो, ठीक है ना। तो इसलिए औरत हो मर्द हो, जहां नमाज का टाइम हो वहां नमाज पढ़नी पड़ेगी। एक बात सोच लिया करें, अगर किसी उज़र की वजह से नमाज कज़ा करने की इजाजत होती तो मैदान जंग में जब दुश्मन की तरफ से तीर तलवार चल रहे होते उस वक्त अल्लाह इजाजत दे देता। वहां जब अल्लाह ने इजाजत नहीं दी तो अब कहीं भी इजाजत नहीं है। लोग कह सकते हैं जी ग़ज़वा खंदक में तो नबी की 4 नमाजें कज़ा हुई जंग के दौरान। भाई उस वक्त अल्लाह ने ये आयतें नाजिल नहीं की थी कि जंग में नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है, इसलिए नबी की कज़ा हो गई कि आपको पता नहीं था कि मैं कैसे पढ़ूं, तीर चल रहे तो हम तो शहीद हो जाएंगे ना। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि नमाज होती है किबले की तरफ रुख करके, फर्ज नमाज किबले की तरफ रुख करना है, बाजमात है, सफ़ें बनेंगी, इमाम क़िरात करेगा, मुक्तदी सुनेंगे और 4 रकतें पढ़ेंगे, इस तरह से नमाज होगी। अब इस तरह से पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि जान का खतरा है, तीर आ रहे हैं, तो आपने नमाज छोड़ दी। भाई जान बचाना पहले क्या है, फर्ज है, लेकिन बाद में कुरान की आयतें नाजिल हुई कि भाई नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है, जान भी बचाना है और नमाज भी पढ़नी है। या अल्लाह कैसे पढ़े नमाज, हम कैसे पढ़ें? तो अल्लाह ने फरमाया कि फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना, प्रॉपर तरीके से पढ़ो जैसे जमात से पढ़ते हो। खतरा है कि भाई ये कि बम आके गिरेगा सारे नमाजी शहीद हो जाएंगे या आगे दुश्मन पे कौन होगा, तो सलातुल खौफ का हुक्म दे दिया कि भाई इमाम 1 रकत पढ़ाए और 1 रकत जो है ना लोग आगे दुश्मन के सामने खड़े रहें। इमाम जब सलाम फेरे तो ये आगे दुश्मन के सामने खड़े हो जाएं और वो लोग आके 1 रकत यहाँ इमाम के पीछे पढ़ लें। तो इनकी चलने फिरने से नमाज नहीं टूटेगी, नमाज के अंदर ही ट्रैवलिंग हो रही है ना, लेकिन नमाज नहीं टूटेगी, तो इस तरह से नमाज हो जाएगी। अल्लाह ने कहा मैदान जंग में इस तरह से इजाजत है। अल्लाह बाज़ दफा इतना भी नहीं हो सकता,
हम इतने थोड़े हैं कि आधे लोग दुश्मन के सामने ठहरे और आधे पीछे जमात से नमाज पढ़ेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा फरिजालन औ रुकबाना, कोई बात नहीं, घोड़े पे सवार होके पढ़ लो। फिर किस तरह पढ़ो? घोड़े पे। ये भी नहीं हो सकता, पैदल पढ़ लो, इशारों से पढ़ लो। ए अल्लाह, इतनी टेंशन क्यों, तू दे क्यों रहा है? ये क्यों नहीं कह रहा कि छोड़ दो? क्या हो गया भाई? बताओ, ये शॉपिंग सेंटर में इतनी टेंशन होती है जितनी मैदान जंग में हो रही है? कि अल्लाह कह रहे जान तो पहले ही बचानी है। ऐसा ना हो कि जान दे दें और नमाज ना छोड़ें, वो तो गलत हो जाएगा। पहले जान बचानी है ना। लेकिन अल्लाह हमें एडजस्ट कर रहे हैं ना कि भाई ऐसे तरीके से पढ़ो कि जान भी बचे और नमाज भी हो जाए। तो उसके लिए आसान करते जा रहे हैं भाई, आधे इमाम के पीछे, आधे दुश्मन के सामने। ये नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, सवारी पे बैठ के पढ़ लो। ये नहीं हो सकता, चलते हुए पढ़ लो। चलते हुए कैसे पढ़ी जाएगी एक अलग मसला है, लेकिन पढ़ लो। ये नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है, ठीक है ना, चंद मिनट के लिए। बिलफर्ज अगर ये भी नहीं हो सकता फिर माफ है। असल मसला यही है कि जान को बचाना क्या है पहले जरूरी, अपना भी और अपनी कौम की जान को भी बचाना। बाज दफा ये है कि आपने मैदान जंग में नमाज पढ़ी, आप तो बच गए, लेकिन इतना बड़ा बम पीछे मार दिया ना दुश्मन ने कि पीछे पूरी कौम ही तबाह हो गई। तो ए अल्लाह, इतनी टेंशन तू क्यों दे रहा है हमें? हम रात को इकट्ठी सारी नमाजें पढ़ लेंगे ना। ये मैदान जंग हमेशा थोड़ी लगा रहेगा। अभी हम जोहर कजा कर देते हैं, असर के टाइम पे पढ़ लेंगे, असर कजा कर लेते हैं, मगरिब के टाइम पे, मगरिब कजा कर लेते हैं ईशा के टाइम पे। अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, मुझे पता था कि रात को 5 नमाजें तुम कजा पढ़ सकते हो, अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं इतनी टेंशन तुम्हें इसलिए दे रहा हूं। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है, अख्पल तरीके से फर्ज नहीं है कि जिसका जब मूड हुआ उठ के नमाज पढ़ ली उसने। लोग कह रहे होते हैं यार अभी टेंशन है, अभी कहाँ पढ़े, एक्चुअली ये वो, हम ऐसा है कि कज़ा पढ़ लेंगे बाद में। मैं जब क्रिकेट खेलता था ना बचपन में, तो अब मैं विकेट कीपर था, बाज दफा विकेट कीपर बनता हूँ और बाज दफा जो है वो कहीं और फील्डिंग पे खड़ा। जब विकेट कीपर होता उस वक्त टेंशन होती है। अब नमाज का टाइम हो जाता, मैं कहता टाटा मैच कहाँ जा रहा हूँ। अब हमारा कैप्टन और वो हमारी सारी टीम मुतासर होती है, भाई तुम नमाज के लिए जा रहे हो तो ये विकेट कीपर ही शार्ट हो जाए तो मैं कहा भाई किसी दूसरे को लगा लो। तो मुझे वो याद है, वो कैप्टन साहब हमारे कहते थे कज़ा पढ़ लेना ना। क्या पढ़ लेना? कज़ा पढ़ लेना। तो हमने चूंकि तबलीग में थोड़ा उठना बैठना था, तबलीग वालों से सुना हुआ था कि नमाज जंग में भी माफ नहीं है, तो क्रिकेट में कहां से माफ हो गई भाई? क्रिकेट में कहां से माफ? तो मुझे वो याद है, बड़ी आजमाइश होती थी। शायद 1-2 नेकी अल्लाह ने करवा ली जो आज मेंबर पे बैठा हूं, वरना हमारे अमाल तो हमें ही पता है ना, वो अल्लाह सत्तारी का मामला करता है। 2-4 अच्छे काम बाज दफा जिंदगी में ऐसे हो जाते हैं कि उसकी बरकत से शायद अल्लाह ताला कुछ काम ले लेता है। तो मुझे बड़ा वो मसला होता था, तो पूरी टीम एक तरफ हो जाती थी कि भाई क्या हुआ भाई, ये मैच खेलो या नमाज पढ़ो यार, एक काम करो। वो मुझे कहते थे ये मुल्लापन और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकता। तो मुझे याद है असर में सबसे बड़ा मसला होता था ना, असर में। मगरिब में तो मैच वैसे ही खत्म हो जाता था, तो हम जा रहे होते थे, हम कहते थे भाई ऐसे ही रहेंगे हम, फिर हम आ जाते थे। वो उन्होंने फिर मुझे बर्दाश्त कर लिया, फिर उन्होंने मुझे रख लिया था दुआ कराने के लिए। जब टीम हार रही होती थी ना, हमारी जब मीटिंग्स होती थी, अक्सर हम हार रहे होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा, क्योंकि वजह हमारी ये नहीं थी कि हम नालायक प्लेयर थे, वजह ये थी कि हम छोटे कम उम्र बहुत थे। हमारा जो मुकाबला, हम 17-17 साल के, 16-16 साल के, 15-15 साल के लौंडे लपाड़े, और हमारा मुकाबला होता था 30-35 साल के खिलाड़ियों से। तो जाहिर है पिटना हम नहीं था, वो पुराने खेड़ू ना, न्यू वाइट, अभी तक याद है मुझे, वो हमारी मुकाबले में टीम आती थी, तो हम थे छोटे छोटे। हमारी टीम में 4-5 बुजुर्ग थे जो हमको लीड कर रहे थे। तो फिर उन्होंने जब देखा कि ये बड़ा नमाजी परहेजगार सा है, टोपी पहन के नमाज पढ़ने जा रहा होता है, वापस आके टोपी जेब में रखी और फील्डिंग शुरू कर दी। अब मैं जाता भी ओपनर था, ओपनर जाता था और लपेट के ना 5-6 चौके छक्के लग गए तो पूरा रुख हो गया, आउट हो गए तो बाहर हो गए, तो ओपनर। तो अब क्या हुआ कि फिर उन्होंने क्या किया कि फिर जो हमारी मीटिंग्स होती थी ना, जो मंथली मीटिंग्स के, टीम हार क्यों रही है, ज्यादातर तो इसी पे होती थी इस पे नहीं होती थी जो हम इतनी अच्छी प्रोग्रेस हमने की है तो मजीद अगले मैच में और अच्छा कैसे, ये कितनी हारे क्यों हम। इसका असल जवाब ये था, तुम्हारा जो मुकाबला हो रहा है भाई वो पुराने खेड़ू हैं, हमें भी टाइम लगेगा, 10-15 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। असल तो ये था। तो अब क्या है कि जब बैठते तो चाय बिस्किट का दौर चलता, फिर आखिर में दुआ मैं कराता था, ए अल्लाह हमारी इस टीम को इंसान का बच्चा बना दे, जितवा दे किसी तरीके से। तो ये फिर मुझसे दुआ करवाते थे, ये फिर शुक्र है दम दरूद नहीं शुरू करवाए उन्होंने। तो अच्छा, दूसरा काम मैं ये नहीं करता था, जुआ नहीं लगाता था मैं। टीमों में जुए भी होते हैं ना, 2 टीमें पैसे जमा करती हैं, मैच खेलती हैं, जो जीता उसके हो गए। तो मैंने कहा था ये मैं जुए में हिस्सा नहीं डालूंगा। ये भी एक उनके लिए मैं टेंशन बन गया था कि यार सब एक ट्रैक पे चल रहे हैं, ये पता नहीं अलग ही ट्रैक पे चल रहे हैं। हमने कहा भाई जुआ तो हम नहीं लगा सकते ना, हम टीम में खेलेंगे जरूर, लेकिन पैसा नहीं लगाऊंगा मैं, ना लूंगा ना दूंगा। तो
उसकी वजह से कुछ टेंशनें आई हुई थी हमारी टीम के ऊपर। मैं समझता हूँ कि जो थोड़ी सी इज्जत बाकी रह गई ना, शायद इस वजह से रह गई थी, वरना शायद कुछ मैच हम जीते भी। तो खैर, तो भाई जो अल्लाह की हुदूद है ना, अल्लाह की हुदूद, उनको आप क्रॉस नहीं कर सकते। आप मैच खेल के रोजा नहीं छोड़ सकते, आप मैच की वजह से नमाज कज़ा बोलो ना नहीं कर सकते। जो लड़के बहुत सारे भी रमजान की रातों में क्रिकेट खेलते हैं, आप जुआ नहीं खेल सकते। आपको अल्लाह की हुदूद का ख्याल करना पड़ेगा। देखो हम मुस्लिम हैं, अंग्रेज गैर मुस्लिम है, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो आजाद हैं। वो तो मैच से पहले शराब भी पी सकते हैं कि यार टेंशन हो रही है, थोड़ा 2 घूंट ले लो। हमारी टीम को अगर लग रहा हो कि हम हार रहे हैं और कैप्टन आके कहे कि इस हारने के लिए जरूरी है कि चर्च के एक एक टीका सब कौम को लगाए ताकि एकदम एक्टिव हो जाए वो, तो हम कहेंगे भाई ये पाकिस्तान को जितवाने के लिए हम स्ट्रगल कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, आइंदा और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन चर्च के टीके बोलो नहीं लगा। वो कहें यार वो उनकी इंग्लैंड की टीम ने लगाए थे, इंडिया की टीम ने लगाए थे, फला टीम ने लगाए थे, देखो वर्ल्ड कप जीत गए, हम नहीं लगा रहे। हम कहेंगे यार आखिरत पहले, ये आखिरत के कप में क्या होंगे, हार जाएंगे। आखिरत पहले, दुनिया क्या है बोल लो ना, क्या हो गया, दुनिया बाद में। अब मैं